Hi, I'm Dr. Anamika and today we'll be discussing about a case that is very interesting. Let's see. So this is an RVG of a patient and patient with the complaint of pain in this tooth. As you can see, this is area where we can read that caries has happened. Now this tooth will go for RC and cap. But this video is not about this tooth, but it is about this space. नाउ यू कैन सी ये जो स्पेस है ये काफ़ी कम हो गया है. नेचुरली ये जब स्पेस ये जो एक्चुअली हिस्ट्री है पेशेंट का, दैट इज़ कि एक्सट्रैक्शन 7 ईयर्स बैक हुआ है एंड उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं कराया. सो नेचुरली जब इनका एक्सट्रैक्शन हुआ होगा उस टाइम पे काफ़ी स्पेस होगा. डेंटिस्ट ने इनको रिकमेंड किया था कि आइदर आप इम्प्लांट या फिर ब्रिज करा लीजिए एंड शी डिडंट वांटेड टू डू एट दैट टाइम. नाउ शी वांट, बट अब ये स्पेस काफ़ी कम हो चुका है. नाउ यू कैन सी ये टूथ स्ट्रेट है बट उसके पीछे का जो दांत है वो काफ़ी स्लैंट या फिर ऑब्लिक डायरेक्शन में जा रहा है एंड ट्राइंग टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई दिस स्पेस. नाउ अंडरस्टैंड, एक तो ये स्पेस कम हो गया है. नाउ हम यहाँ पे इम्प्लांट भी नहीं कर सकते एंड ब्रिज भी नहीं कर सकते, या फिर ब्रिज बहुत डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे स्पेस तो काफ़ी कम दिख रहा है, क्लिनिकली थोड़ा स्पेस है, बट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली स्लाइटली जो ये तो थोड़ा स्ट्रेट है भी, बट ये जो दांत है वो बहुत ही ऑब्लिक डायरेक्शन में है एंड स्पेस है नहीं वहाँ पे कुछ प्लेस करने के लिए. ऑल्सो जब हमारा जो नेचुरल बाइट होता है दांत का या जो नेचुरल ऑक्लूजन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो ऑक्लूजन डिफ़र करता है या ऑल्टर होता है एंड इन दैट केस पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नाउ इन दिस केस ये जो दांत लॉस है, अगेन इनका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी दांत नहीं है एक, एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दोज टूथ बाकी दांतों पे प्रेशर आ रहा है. इसके वजह से जो डायरेक्शन में जो चेंजेस आए उसके वजह से नीचे के दांत में चेंजेस आए हैं एंड उसकी वजह से फुल लॉजमेंट यहाँ पे हो रहा है. यू कैन सी जब भी कुछ दांत लॉस होते हैं तो बाकी के दांतों पे प्रेशर्स जाता है, एबनॉर्मल फोर्सेस लगते हैं एंड उसकी वजह से फुल लॉजमेंट होता है जहाँ नहीं होना चाहिए एंड दिस इज़ द मेन रीज़न जहाँ पे सडन हो. यूजुअली आप देखोगे तो प्री मोलर्स में केरीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे इनको दिस इज़ द आरवीजी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ इनको केरीज है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम कंडीशन है एंड सेम केरीज है. सो अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट कभी भी कंप्लीट कराना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन्होंने तभी अगर यहाँ पे सॉल्यूशन ट्रीटमेंट कराया होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती. एंड नाउ यहाँ पे भी फूड लॉजमेंट होगा या हो रहा है, एक्चुअली हो ही रहा है. नाउ इन फ्यूचर यहाँ पे भी फूड लॉजमेंट होगा एंड यहाँ पे भी सडन हो सकता है. सो इट्स बेटर कि आप जब भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो कंप्लीट ट्रीटमेंट कराओ. सो आप जब भी ट्रीटमेंट कराते हो ट्राई कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट लो. भले आप एक क्वाड्रेंट का अगर करा रहे हो तो वो एटलीस्ट एक क्वाड्रेंट का आप ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट करो. आधा अधूरा करने से इट जस्ट वेस्ट द होल ट्रीटमेंट. जो ट्रीटमेंट हुआ उसे भी वेस्ट हो जाता है. सो अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ प्रॉब्लम है, इस क्वाड्रेंट में इस हिस्से में प्रॉब्लम है, इस हिस्से में प्रॉब्लम है या इधर इधर प्रॉब्लम है, तो आप एटलीस्ट एक सेगमेंट या एक साइड का ट्रीटमेंट कंप्लीट कराइए. फिर दूसरे साइड का आप थोड़े टाइम के बाद कराइए. रेदर देन छोटी छोटी चीज़ें हर जगह करने से बेटर है कि आप एक साइड का ट्रीटमेंट अच्छे से करा के ख़त्म कीजिए, वो अच्छे से फंक्शन करने लगे एंड आप फिर एक अच्छे टाइम विद इन गुड पीरियड ऑफ टाइम आप अपने दूसरे पार्ट का भी ट्रीटमेंट करा सकते हो. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट एंड आस्क मी. थैंक यू.